क्या एप्पल का मैकबुक 2026 में लेना चाहिए? यार एप्पल के मैकबुक की जो कीमत है पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि अगर हम बात करें 10,000 रुपए से लेके कुछ मैकबुक यहाँ पे अब 1 लाख रुपए की कीमत प्राइस हाइक ले चुके हैं। यानी कि 1 लाख रुपए का मैकबुक नहीं, उसकी कीमत 1 लाख रुपए ज्यादा हो चुकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या मैकबुक आज के समय में 2026 में क्या इतनी वैल्यू फॉर मनी मनाते हैं, या फिर हमें घूम फिर के विंडोज के पीछे जाना चाहिए? क्या प्रोज एंड कॉन्स से इकट्ठे बात करते, क्योंकि यहाँ पे मैं मैकबुक को भी यूज कर चुका हूँ और विंडोज को भी यूज करता रहता हूँ, तो आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आप लोगों के लिए प्रायोरिटी यहाँ पर क्या और क्या मैकबुक लेना चाहिए और क्या कमियां हैं उसके साथ। सबसे पहले बात करते हैं क्या मैकबुक के अंदर क्या स्पेशलिटी है। देखो, जब से मैकबुक अगर मैंने यूज किया, किसी ने भी यूज किया, तो कुछ बातें रहती है जो उसे एक परफेक्ट लैपटॉप बनाती है। यानी कि बिल्ड क्वालिटी प्रॉपर एक मेटालिक बिल्ड मिलता है, इतनी हाई क्वालिटी और प्रिसीजन मिलता है कि आपको रफ एंड टफ चीज मिलती है। विंडोज लैपटॉप में मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, लेकिन विंडोज के कंपैरिजन में मैकबुक काफी अच्छी बिल्ड देता है। अगली चीज, मैकबुक के अंदर एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है। मैकबुक एयर लेंगे उसके अंदर भी काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले मिलेगा, और प्रो मॉडल लेंगे जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, उसका प्रो XDR डिस्प्ले, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको एक हाई क्वालिटी डिस्प्ले अक्रॉस द बोर्ड एक मैकबुक में देखने को मिलेगा। इसके साथ एक हाई क्वालिटी के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, कीबोर्ड आपको अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ तक कि ट्रैक पैड उसका आज भी इंडस्ट्री लीडिंग है। इसके साथ ही वेबकैम की क्वालिटी काफी अच्छी है, और हाँ, कैसे बात ना करें स्पीकर्स की, स्पीकर्स का आउटपुट की वॉल्यूम भी काफी अच्छी है। यहाँ तक कि आपको कभी भी मैकबुक के अंदर कोई भी फैन नॉइस सुनाई नहीं देगी। यानी कि कई सारे मैकबुक में फैंस आते हैं, लेकिन आज भी कई सारे मैकबुक यूजर उसकी फैंस की आवाज सुनाई नहीं देती। और मैकबुक की बात करें तो उसके अंदर काफी कमाल की बैटरी लाइफ मिलती है। और अगर हम लोग बात करें मैकओएस की, यार बहुत ही हेवीली ऑप्टिमाइज्ड है, स्मूथ चलता है, और उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फालतू का ब्लोटवेयर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल क्लीन है, आप बस लिड ओपन करो, अपना काम करो, बंद कर दो। कई सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ वो तो ये भी भूले कि लैपटॉप को, मैकबुक को बंद कैसे करना होता है। ये कुछ एडवांटेजेस है मैकबुक के जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऊपर से बात किया जब से एप्पल सिलिकॉन है तो बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुई है, और किसी को अगर लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस अगर बैटरी लाइफ पे चाहिए, मैकबुक श्योरली यहाँ पर बहुत अच्छी चीज हो जाती है। और मैक ओएस के अंदर बात करें तो मैक ओएस आज भी इस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। आज भी कई सारे पुराने M1 मैकबुक यूजर है, उनके मैकबुक अभी भी चल रहे हैं, और पुराने M1 के अंदर वो कई सारे AI वाले टास्क भी कर पा रहे हैं। इवन मैकबुक आज के समय में इतना एडवांस हो चुका है कि अगर किसी को लोकली अगर कोई मॉडल भी अगर रन करना है AI का, तो वो चीजें भी काफी हद तक पॉसिबल हो सकती है। ये कुछ खास बात है एप्पल के मैक को स्पेशल बनाती है। और हाँ, मैक के अंदर बात करें तो एक बात बता देना चाहूंगा, आज भी कई सारी जो डेवलपमेंट होती है, कई सारी कंपनीज के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, वहां पे मैक को यूज किया जाता है क्योंकि वो यूनिक्स पे बेस्ड है। और आज भी कई सारी डेवलपमेंट वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर कई लोग यहाँ पे मैक को यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव है, अगर आप कोई क्रिएटर और डिजाइनर और उसके लिए ये एग्जैक्टली में जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको भी टारगेट करके बनाया गया है। तो ये कुछ बड़े एडवांटेजेस है मैक के, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन क्या मैक क्या इतना वैल्यूएबल है कि इसके लिए आप विंडोज को आप यहाँ छोड़ के सीधे मैक पे आ जाओ? वेल, विंडोज के अपने यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स है। देखो, सीधी बात है कि विंडोज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से चला सकते हो, उसको हेवीली कस्टमाइज कर सकते हो, विंडोज के अंदर सेटिंग चेंज कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर चाहे वो रन कर सकते हो, और उसको डुअल बूट कर सकते हो, 50 चीजें कर सकते हो। विंडोज में इतनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि आप चाहो तो पूरे विंडोज के सॉफ्टवेयर को पूरा डीबलोड कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की एप्स हटा सकते हो, पैरेलल उस पे लिनक्स चला सकते हो, यानी कि ढेर सारे ऑप्शन है। और गेमिंग के अंदर विंडोज का कोई जवाब नहीं, जितना तगड़ा सपोर्ट गेम्स का विंडोज में, इतना तो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी गेमिंग कंसोल में भी आपको देखने को नहीं मिलता। ये चीज विंडोज को काफी क्लियर बनाती है। लेकिन वही बात आती है, क्या मैकबुक क्या आज के समय में उतना वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो मैकबुक वगैरह के अंदर आप इतना ज्यादा गेमिंग वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक के अंदर आप जो स्टेबिलिटी और जो चीज मिलती है, उस चीज का आपको पैसा देना चाहिए। वेल, सच बात है कि आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर मेरे को रिकमेंड करना 2026 में, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो नए मैकबुक हैं, अगर आपका बजट इतना अलाउ कर रहा है, इतना ज्यादा स्पेंड अगर आप कर सकते हो, तो आपको जाना चाहिए, आप जा सकते हो। लेकिन समझदारी भरा फैसला मेरे को ये लगता है कि आज भी मार्केट के अंदर M2, M3, M4 चिप वाले पुराने मैकबुक एयर और प्रोज मॉडल्स मौजूद है। कई सारे ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, इवन वेब बात करें तो फ्लिपकार्ट और Amazon पर भी। कुछ के जो लिंक्स अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे जाकर पुराने वर्जन के मैकबुक ले सकते हो। बेसिकली हुआ यहाँ पर ये कि एप्पल वालों ने ना जो नए मैकबुक होते हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं वो तो नए वाले M5 सीरीज की कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने होते हैं ना M2, M3, M4, इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। तो जो रिटेलर दुकानों के पास ऑलरेडी स्टॉक में यहाँ पे पड़ा है, शेल्फ में यहाँ पे पड़े, उनको यहाँ पे कई बार डिस्काउंट वगैरह में निकाला जाता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें बिग बिलियन डेज के टाइम पे आप देख सकते हैं। और हाँ, वो एक काफी अच्छा टाइम बनता है कि जब आपको एक काफी अच्छी डील मिल जाती है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो पुराने M4 मैकबुक एयर की मार्केट के अंदर डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू द न्यू M5, क्योंकि वहां पे आपको पता है रैम प्राइसेस वगैरह ज्यादा होने से यहाँ पे ऑब्वियसली कीमत काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि देखा तो मैकबुक टोटली यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम है। देखो, एक बात है
कि अगर आप आईफोन यूजर और आईपैड यूजर और एप्पल इकोसिस्टम में, मैकबुक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप उस यूजर में नहीं और एक अच्छा क्लीन एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो और पीस ऑफ माइंड लेना चाहते हो कि मेरा मैकबुक खुले और बस चले, उसके अंदर मेरे को कोई ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, सारे सॉफ्टवेयर जैसे वैसे के चलते रहे, भाई मैकबुक उसके लिए बहुत अच्छा है और सारी चीजें बढ़िया चलती रहे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिसको सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, टिंकरिंग करनी है, बहुत सारी चीजें अलग अलग करनी है, तो उन लोगों के लिए मैं आज भी विंडोज को ही रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे अच्छे विंडोज के लैपटॉप, इवन पीसीज भी बिल्ड अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन खैर वो बात अलग है कि हाँ, पीसी बिल्ड करना आज के समय एक हाई एंड वाला, वो भी काफी महंगा वाला खर्चा हो गया, क्योंकि ग्राफिक कार्ड और रैम और एसएसडी की कीमत आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा यहाँ पे चल रही है। तो यार ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें तो मैकबुक के अंदर कुछ कमियां मेरे को लगती है कि यार देखा जाए तो फ्री ऑल्टरनेटिव्स और ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स इतने ज्यादा नहीं है। आज भी बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर वहाँ पे पे वॉल या पैसे देके दिए जाते हैं, क्योंकि मैकबुक को समझा जाता है कोई इतनी महंगी मशीन ले रहा है तो उसके पास पैसा है, इसलिए काफी हद तक उसके जो अच्छे सॉफ्टवेयर वो काफी ज्यादा आपको पेड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मैकबुक के साथ इश्यू ये है कि आज भी देखा जाए तो मैकबुक है ना, कई सारे जो विंडोज के सॉफ्टवेयर है वो सारे रन नहीं कर सकता। आज भी काफी सारे सॉफ्टवेयर जो विंडोज के लिए बने वो विंडोज पर ही चलते हैं, मैकबुक पे आप यूज नहीं कर सकते। इवन बात करें तो मैक ओएस के जो पुराने सॉफ्टवेयर थे उनका भी अब सपोर्ट जाने वाला है। एप्पल वाले जो रोसेटा टूल आए थे जिसके अंदर जो पुराने सॉफ्टवेयर जो इंटेल की चिप के ऊपर डिजाइन थे वो अभी मैकबुक के ऊपर चल रहे थे, एप्पल सिलिकॉन के ऊपर, लेकिन उसका सपोर्ट भी अब एप्पल धीरे धीरे खत्म करने वाला है, जिस कारण से पुराने सॉफ्टवेयर जो लेगेसी सॉफ्टवेयर होते हैं अगर वो यूज करते हैं तो वो एक दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा बात करें गेमिंग में तो सच बता देना चाहूंगा, एप्पल वालों ने गेमिंग बहुत प्रमोट करी है, लेकिन सच बात ये कि मैकबुक के अंदर आपको जो डायरेक्ट एक्स और जो ओपन जीएल होती है ना, इसका प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। एप्पल वालों की खुद की मेटल एपीआई जो उन्होंने एप्पल सिलिकॉन से इंट्रोड्यूस करी थी वो है, तो जो गेम मेटल एपीआई के हिसाब से बने हुए हैं वो गेम्स का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने स्टीम वगैरह डाला जो कि अवेलेबल है मैकबुक पे, तो साइबरपंक जैसा गेम यहाँ पे खेल सकता है, लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं मिलती। हालांकि कुछ पेड ऑल्टरनेटिव्स है जो एक तरह से विंडोज का एमुलेशन या फिर एक तरह से लेयर की तरीके से काम करते हैं कि आप उन गेम्स को चला लो जैसे क्रॉसओवर वगैरह, लेकिन हम वो कुछ एक पेड सॉफ्टवेयर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कई तो ऐसे सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ आते हैं, तो इस तरीके के जो एडिशनल जो ओवरहेड कॉस्ट है वो देखने को मिलती है। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ पर ये कि यहाँ पे जो मैकबुक होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा सकता है आपके आईफोन यूजर्स के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी एंड्रॉइड यूजर भी उसको यूज कर सकता है, एंड्रॉइड से फाइल ट्रांसफर की जा सकती है, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है जिनका यूज किया जा सकता है। हालांकि मैकबुक के फायदे बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम बस लास्ट में प्राइसिंग की आती है। प्राइसिंग उसके हिसाब से बहुत ज्यादा, और एप्पल के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो। और सरप्राइजिंग चीज है कि विंडोज में काफी अच्छे मॉडल्स अब धीरे धीरे अवेलेबल हो रहे हैं, जो इंटेल के अल्ट्रा कोर सीरीज के ऊपर अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी बैटरी लाइफ देते हैं और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। और अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ ना, तो विंडोज को भी उस लेवल पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कई सारे सॉफ्टवेयर आपके ऊपर है, आप चाहो तो फ्री में भी यूज कर सकते हो या फिर ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव भी है यहाँ पे, यानी कि मैकबुक का कॉम्पिटिशन विंडोज में। लेकिन हाँ, वहाँ पे यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रैकिंगनेस वगैरह करनी पड़ेगी। और अगर गेमर वगैरह होना तो आज भी जो गेमिंग है ना वो मैकबुक के ऊपर इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं है। लेकिन खैर फिर वही बात आती है, क्या आपको क्या मैकबुक लेना चाहिए 2026 में, या करंटली जिस प्राइस हाइक जो हुआ है ना, ये प्राइस हाइक तो डिजर्व नहीं करते। पहली बात यार, एप्पल के अंदर ऑलरेडी जो रैम और स्टोरेज जो प्राइसिंग हाई हो रही थी ना वो बहुत ज्यादा थी। यानी कि अगर आप रैम और स्टोरेज के लिए पैसा जो दे रहे थे ऑलरेडी हम ज्यादा दे रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली मदरबोर्ड के अंदर सोल्डर्ड करके रहते हैं जो एसएसडी रहती है, और जो रैम मेमोरी रहती है ना वो यूनिफाइड मेमोरी रहती है जो एप्पल सिलिकॉन के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। यानी कि आप डायरेक्टली रैम को चेंज नहीं कर सकते। हालांकि विंडोज के अब जितने भी ज्यादा नए लैपटॉप है उसमें भी सेम केस है। कई सारे लैपटॉप में जो रैम होती है वो ऑलरेडी सोल्डर्ड होती है, तो वहां भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, वहां पे एसएसडीज वगैरह को चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एप्पल ने ना क्लोज चीज बना रखी है। हालांकि मैकबुक के साथ एक दो कमियां जो है वो मेरे को लगती है कि ये रिपेयर कॉस्ट काफी ज्यादा है, ये आसानी से रिपेयर होते नहीं है। एप्पल के अंदर रिपेयरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है, और ये भी दिक्कत आती है कई बार कि यहाँ पे अगर ऑफलाइन शॉप में रिपेयर करवाने जाएंगे जो कि लिमिटेड है, वहां पर भी कई बार दिक्कतें आ सकती है। तो मैकबुक के साथ ये इशू है। कई बार विंडोज लैपटॉप ऐसा होता है, कई बार आपको आसानी से रिपेयर आपको देखने को मिल जाता है कि उसमें फिजिकल डैमेज या हार्डवेयर में कुछ हुआ। यहाँ पे ऑफलाइन सर्विस सेंटर्स बहुत है जहाँ पे आपको कई बार जुगाड़े देखने को मिल जाती है, जिससे आपका लैपटॉप दोबारा से वर्किंग कंडीशन के अंदर आ सकता है। मैकबुक के अंदर चीजें कर पाना आसान नहीं है, और पैन इंडिया इतना अच्छा सर्विस नेटवर्क नहीं है स्पेशली फॉर द मैकबुक। आईफोन के लिए कई सारी चीजें इवॉल्व हो गई है, लेकिन मैकबुक को अभी उस लेवल पे जाना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन एट द एंड ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, अगर कोई लेने का सोच रहा है पुराने मॉडल्स पे जाइए, बेटर वैल्यू फॉर मनी, बेटर चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे नया लेने की
सोच रहे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लगते हैं। अब जो उन्होंने ज्यादा रैम अगर आपको चाहिए, ज्यादा स्टोरेज अगर आपको चाहिए, उसके लिए जो पैसा दे रहे हो ना वो वाकई में बहुत ज्यादा है, और इतना पैसा वो डिजर्व सच में नहीं करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट तो चलो मान लो कई सारी चीजें अच्छी हैं, लोग विंडोज से मैक के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन जो एंट्री लेवल बैरियर है ना वो यहाँ पे टूट रहा है। तो यार ये एक चीज है जिसे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है, और पुराने पे अगर आपको चाहेंगे तो पुराने वाले पे काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा विंडोज के अंदर ऐसी बात नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, मैकबुक के साथ पीसी वगैरह बहुत अच्छा ऑप्शन है, विंडोज भी ऑप्टिमाइज हो रहा है धीरे धीरे, और माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी बोला है कि आने वाले समय में विंडोज का K2 निकालने वाले, जिसके अंदर हम उसके अंदर और बेटर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और बेटर चीजें लाएंगे। हालांकि विंडोज के अंदर सेटिंग्स वगैरह ट्विक करने की चीजें बहुत ज्यादा है, तो अगर किसी में अगर दिमाग है तो वहां पर भी एक फास्ट और फ्लूइड एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जा सकता है। हालांकि उसकी टिंकरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन अब विंडोज लैपटॉप के साथ बात है कि ढेर सारे ब्रांड में क्वालिटी इनकंसिस्टेंट रहती है, जहां पे किसी सस्ते लैपटॉप के अंदर बिल्ड क्वालिटी बेकार, डिस्प्ले बेकार या फिर स्पीकर की क्वालिटी बेकार है, तो वहीं पे आप ज्यादा पैसा देके विंडोज के अंदर एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले ले सकते हैं, बेटर बैटरी लाइफ ले सकते हैं, बेटर चिप ले सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन है। तो यार ये एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, ये एप्पल टू विंडोज कंपैरिजन है, जहां पे चीजें काफी ज्यादा अलग हो जाती है। हालांकि बात करें ना तो मैकबुक के साथ भी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन वही बात है कि घूम फिर के प्राइसिंग पे बात आती है, और प्राइसिंग ही एक ऐसी चीज है जिसने आज के समय में ना सच बताऊं लोग को रोक रखा है। हालांकि देखने वाली बात है क्या फ्यूचर के अंदर क्या लोग मैकबुक का तो वैल्यू फॉर मनी समझते हैं जैसा अभी तक समझा करते थे, या फिर एप्पल को खुद दोबारा से कुछ रिवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो तो इतना ज्यादा पैसा वर्थ इट है। ये तो एक बात देखनी पड़ेगी। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं मैकबुक से रिलेटेड, तो मैं तो ये बोलूंगा कि कोई भी मैकबुक आप लेने वाले हो ना तो उसका बेस मॉडल ले लो आप, उसको सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी वही मिलती है। भाई मान लो उसके अंदर कोई स्टोरेज थोड़ी कम मिल गई, भाई एक्सटर्नल SSD लगा लो, और उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी, डिस्प्ले अच्छा, बैटरी लाइफ अच्छी, स्पीकर से क्वालिटी अच्छी, वेबकैम अच्छा, सारी चीज आपको टॉप ऑफ द लाइन मिलेंगी, लंबे समय तक अपडेट मिलेंगे। ये एक चीज रहेगी, क्योंकि जैसे आप रैम और स्टोरेज के लिए या फिर मैकबुक प्रो के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देते हो ना, तो क्या रहता है कि ज्यादा पैसा तो आप दे रहे हो, लेकिन जो इन जनरल जो आपको वैल्यू मिल रही है ना वो बहुत कम हो जाती है। सिर्फ ये एक सजेशन रहेगा मैकबुक लेने वाले हो तो, क्योंकि ये मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। उम्मीद करते हैं कि मैकबुक की प्राइसिंग अब ज्यादा इंक्रीज ना हो, कम तो मैं होने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा क्योंकि एप्पल है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग आज एप्पल का मैकबुक यूज करते हो या फिर विंडोज लैपटॉप हो या फिर लिनक्स के ऊपर स्विच करने का सोच रहे हो। जो भी आपको ओपिनियन है नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू। बने रहने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।